अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको करवाऊंगी क्लास 9 का यूनिट 2 और ये आज हम स्टार्ट करेंगे। तो इसका मैं आपको आज इंट्रोडक्शन दूंगी और चैप्टर का नेम क्या है, रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं, ये हम लाइन कंसिडर करते हैं। इस लाइन के ऊपर नंबर्स क्या है, 0 1 2 3 सो ऑन, ये इस तरह से चलते जाते हैं। और 0 से आप इस साइड पे लेंगे, लेफ्ट साइड पे आपके पास नेगेटिव नंबर्स आएंगे, 1 -2 -3 सो ऑन, ये इस तरह से चलते जाएंगे। इस लाइन को हम बोलते हैं रियल लाइन। और इस लाइन के ऊपर जो नंबर हम ड्रॉ करते हैं उसको हम बोलते हैं रियल नंबर्स। तो अगर मैं कंसिडर करती हूँ 0.5, तो इस नंबर को क्या हम इस लाइन पे ड्रॉ कर सकते हैं। ये है 0, 0 से राइट साइड पे ये आएगा 0.5, यहाँ पे ये आएगा। 0.5 को हम इस लाइन पे ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरह से अगर हम नेगेटिव 0.5 लें तो ये लेफ्ट साइड पे आएगा, 0 से ऑनवर्ड आप इस तरफ चलेंगे तो ये आएगा यहाँ पे बिल्कुल मिड में 0.5 नेगेटिव के साथ। ये नंबर भी हम रियल लाइन पे ड्रॉ कर सकते हैं। ये भी होगा रियल नंबर। और इसके अलावा इसकी डेफिनेशन होती है, रियल नंबर्स आर द यूनियन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। जितने भी आपके पास रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स होते हैं उनका जब आप यूनियन करेंगे तो आपके पास रियल नंबर्स बनेंगे। तो अब आपको पता होना चाहिए कि रेशनल एंड इरेशनल नंबर कौन से होते हैं। तो यहाँ पे मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करती चलूँ, यहाँ पे मैं आपको ये भी करवा देती हूँ रेशनल एंड इरेशनल नंबर क्या होते हैं। देन हम जाएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे। तो रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं, आप डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी। रेशनल नंबर्स आर द नंबर्स which can be written in the form of P by Q and here Q is not equal to 0। इसको हम कहते हैं रेशनल नंबर। इसको हम कहते हैं रेशनल नंबर्स। और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, numbers which cannot be written in the form of P by Q। तो इसमें आप एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं, रेशनल नंबर में हम कोई भी ऐसा नंबर लेते हैं जो P बाय Q की फॉर्म में लिखा जा सके। फॉर एग्जाम्पल मैं कंसीडर करती हूँ 2/3 और इसके अलावा हो सकता है 4। और इरेशनल नंबर जिसको हम P बाय Q की फॉर्म में ना लिख सकें उसको हम कंसीडर कर सकते हैं √2 और इसमें हम कंसिडर कर लेते हैं पाई। अब ये किस तरह से है ये अब आगे फर्दर मैं आपको बताऊंगी। इसको जब हम डेसिमल फॉर्म में देखेंगे तो
वहां से आपको समझ आ जाएगी कि रेशनल और इरेशनल नंबर क्या होते हैं। अब हम देखते हैं डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। यहाँ से आपको क्लियर होगा रेशनल एंड इरेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट। सो आपके पास कोई भी नंबर आए और आपको बताना हो ये रेशनल है या इरेशनल है, तो आपने इस मेथड से देखना है। फर्स्ट पे है रेशनल नंबर्स, और रेशनल नंबर्स में क्या हो सकते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस और रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। तो ये जहाँ पे भी आए ये रेशनल नंबर्स में आएंगे। अब आपको कैसे पता चलेगा, उसमें आपने टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस क्या होते हैं, इसमें जो डेसिमल पार्ट आपके पास आएगा उसमें फाइनाइट नंबर्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए, फाइनाइट नंबर्स। तो इसकी हम एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं टर्मिनेटिंग की। टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस, इसकी क्या एग्जाम्पल हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल मैं कंसीडर करती हूँ नंबर 2/5, और इसको जब आप डिवाइड करोगे तो इसका आंसर आएगा 0.4। इसका जो डेसिमल पार्ट है उसमें आ रहा है 4। सो ये क्या है, टर्मिनेटिंग मींस ये एंड हो रहा है, पॉइंट के बाद 4 आ रहा है, इट मींस ये एंड हो रहा है। तो और इसमें क्या है, फाइनाइट नंबर्स हैं, पॉइंट के बाद जो डिजिट्स आ रहे हैं वो क्या है, फाइनाइट। इसको हम कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। उसके अलावा आप कंसिडर कर सकते हैं 3/8, और इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.375, और इसमें भी पॉइंट के बाद 1 2 3 डिजिट्स है। तो ये डिजिट्स आप काउंट कर सकते हैं, ये क्या है, फाइनाइट है। तो ये किस में आएंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस में, और इसको हम कहेंगे रेशनल नंबर्स, ये रेशनल नंबर्स में आएंगे। सो सेकंड क्या है, रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। इसमें क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। फर्स्ट पे आपके पास था टर्मिनेटिंग डेसिमल, जिसमें जो डेसिमल पार्ट होता है उसमें फाइनाइट नंबर्स होंगे, और जो नॉन टर्मिनेटिंग होगा उसमें आपके पास इनफाइनाइट नंबर्स होंगे, लेकिन वो क्या होंगे, रिकरिंग होंगे। और रिकरिंग किसको बोलते हैं, इसमें क्या फॉर्म होगी, डिजिट्स आर रिपीटेड अगेन एंड अगेन इन द सेम ऑर्डर इन डेसिमल पार्ट्स। सो हम इसकी एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं। रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस, तो इसमें क्या आएगा, इसमें मैं नंबर कंसिडर करती हूँ 2.9, और जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.222, सो ऑन, ये रिपीट होते जाएंगे। सो इसमें रिपीट क्या हो रहा है, 0.222, और ये इस तरह से रिपीट हो रहे हैं। तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, ये पॉइंट के बाद फाइनाइट नहीं है, ये रिपीट होते जा रहे हैं, हमें नहीं पता कि ये कहाँ पे एंड हो रहे हैं। सो ये रिपीट हो रहे हैं, तो ये किस में आएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड इसको क्या बोलेंगे, रिकरिंग। इसके अलावा ये ऑर्डर की फॉर्म में हो सकते हैं, ब्लॉक्स की फॉर्म में हो सकते हैं, जैसे कि मैं एक नंबर कंसिडर करती हूँ 4/11, और इसका आंसर आएगा 0.363636 ऑन। ये अब आप अगर यहाँ पे देखें तो ये ब्लॉक्स की फॉर्म में रिपीट हो रहा है, ये ग्रुप्स की फॉर्म में रिपीट हो रहा है, मींस 363636। सो ये ग्रुप की फॉर्म में रिपीट हो रहा है। तो इस तरह के जो नंबर्स होंगे वो भी आपके पास किस में आएंगे, रेशनल नंबर्स में आएंगे। तो रेशनल नंबर्स में आपके पास जो डेसिमल फ्रैक्शंस होते हैं उसमें कौन से नंबर्स होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस, जो कि टर्मिनेट हो जाए, जो पॉइंट के बाद एंड हो जाए।
आप उसको काउंट कर सकते हो, जो कि फाइनाइट हो, पॉइंट के बाद जो डिजिट्स आते हैं, यानी डेसिमल पार्ट उसका क्या हो, फाइनाइट हो। और सेकंड पे आपके पास आते हैं रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। नॉन टर्मिनेटिंग जो कि एंड ना होते हो, जो डेसिमल पार्ट है वो फाइनाइट ना हो, लेकिन वो क्या हो, वो रिपीट हो रहा हो, और किस फॉर्म में हो रहा हो, वो ब्लॉक्स की फॉर्म में रिपीट हो रहा हो, ठीक है, और इसमें रिपीटिशन हो, सेम नंबर्स रिपीट हो रहे हो, या ब्लॉक्स की फॉर्म में रिपीट हो रहे हो। नेक्स्ट आपके पास आता है इर्रेशनल नंबर्स। अब इर्रेशनल नंबर्स में जो डेसिमल फ्रैक्शंस होते हैं उसमें कौन से नंबर्स आते हैं, अगर आपके पास कोई फ्रैक्शन की फॉर्म में भी नंबर आ जाए, आप उसको डिवाइड कर दो और उसका आंसर आए, तो आप उस आंसर को देख के बताओ कि ये रेशनल है या इरेशनल है। तो उसका आप कैसे बताओगे, ये क्या होते हैं, ये होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग इन ऑर्डर। आपके पास जो रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस में था उसमें ऑर्डर में ये रिपीट हो रहे हो, और जो इरेशनल नंबर्स होंगे उसमें ये ऑर्डर में रिपीट नहीं होते, और ये होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। तो इसके लिए हम एग्जांपल कंसिडर करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कंसिडर करती हूँ स्क्वायर रूट 2। जब आप इसका स्क्वायर रूट फाइंड करोगे कैलकुलेटर से तो इसका आंसर आएगा 1.14142 13562 और ये इस तरह से इंक्रीज होते जाएंगे नंबर। सो अगर आप इस नंबर को देखो तो यहाँ पे ये फर्स्ट तो ऑर्डर आ रहा है, लेकिन आगे ये ऑर्डर की फॉर्म में नहीं है। सो ये रिपीट नहीं हो रहा ऑर्डर की फॉर्म में, और सेम नंबर भी रिपीट नहीं हो रहा। सो ये किस में आएंगे, इरेशनल में आएंगे। और नेक्स्ट हम कंसिडर कर लेते हैं पाई। और पाई की वैल्यू आपके पास होती है 3.141592654, और ये सोन इंक्रीज होते जाते हैं। सो अगर इस नंबर को आप देखें तो यहाँ पे जो इसका डेसिमल पार्ट है इसमें डिफरेंट नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, और ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए और रिपीट नहीं होना चाहिए ऑर्डर में। सो ये डिफरेंट नंबर रिपीट हो रहे हैं। तो जब आपके पास डिफरेंट नंबर्स रिपीट हो रहे हो और वो नॉन टर्मिनेटिंग हो, यानी एंड ना हो रहे हो, इनफाइनाइट हो, तो उसको आप कहेंगे इरेशनल नंबर्स। सो इस तरह से आप रेशनल और इरेशनल नंबर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। इसको आप माइंड में रखिएगा, और आपके पास कोई भी फ्रैक्शनल फॉर्म में कोई भी नंबर आए तो आप उसको डिवाइड कर लो और उसका आंसर आप चेक करो कि वो क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, या फिर रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग है, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग इन ऑर्डर है। तो उस तरह से आप बता सकते हैं कि ये रेशनल नंबर है या फिर इरेशनल नंबर है। नेक्स्ट आपके पास क्या आता है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सो कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आप इस फॉर्म में लिखते हैं, इसको आप z वेरिएबल से शो करते हैं, और इसको आप लिखते हैं a प्लस एओटा बी, इसको हम एओटा बोलते हैं, और ये दोनों रियल नंबर्स है। सो इसका क्या मतलब हुआ, कोई भी रियल नंबर हो तो आप उसको कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं। तमाम रियल नंबर्स को हम कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। सो यहाँ पे मैं कोई भी अब नंबर कंसिडर करती हूँ, तो ये मैं लेती हूँ z इज इक्वल टू 1 प्लस एओटा 3, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं z इज इक्वल टू 1 प्लस 3 एओटा। ओके, सो ये आपके पास क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। और इसमें एक चीज ये होती है, z इज इक्वल टू a प्लस एओटा बी या बी एओटा, ये मैंने लिख लिया। ये दोनों नंबर्स सेम है, आप इसको एओटा बाद में भी लिख सकते हैं, आप पहले भी लिख सकते हैं, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो आपके पास फर्स्ट होगा ये है इसका रियल पार्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का, और जो आपके पास सेकंड पे आता है ये है इमेजिनरी पार्ट।
इसको हम बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये आपके पास रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, और कॉम्प्लेक्स नंबर ये मैंने इसकी ये मैंने जनरल फॉर्म लिख दी है, और ये मैंने कांस्टेंट से आपको बता दिया है कि आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। सो यहाँ पे क्या होगा, ये रियल पार्ट और ये आपके पास आएगा इमेजिनरी पार्ट।